एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। आशा कर रहा हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे आज घड़ी के बारे में, रीजनिंग का एक टॉपिक घड़ी के बारे में हम बात करेंगे, क्लॉक के बारे में। क्लॉक के अंदर आपको कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले घड़ी में आपसे समय पूछा जा सकता है दर्पण वाले प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, मिरर इमेज वाले प्रश्न। नंबर टू कौन ज्ञात करने वाले प्रश्न, कौन ज्ञात करने वाले प्रश्न। एंगल डिटरमाइन करने वाले प्रश्न। नंबर थर्ड समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। समय ज्ञात करने वाले प्रश्न, समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। नंबर फोर्थ की मैं बात करूं तो हम बात करेंगे कि घड़ी के खराब होने के कारण, यहां पे लिखिए 4 नंबर पढ़ रहे हैं, घड़ी के खराब होने की स्थिति में वाले प्रश्न। घड़ी के खराब होने वाली स्थिति के प्रश्न। यदि घड़ी 5 मिनट तेज चलती है या 5 मिनट धीमे चलती है, वो खराब वाले किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक ही क्लास के अंदर मेरी कोशिश रहेगी, एक ही क्लास के अंदर पूरा टॉपिक को कवर कर लेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे कोई अदर एग्जाम क्यों ना हो, आपका इसमें से एक भी प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार से हम इसको तैयार करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंबों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के अंदर बात करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, मिरर इमेज के अंदर आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर वन ऊर्ध्वाधर स्थिति। जब दर्पण की ऊर्ध्वाधर स्थिति हो, यानी कि वर्टिकल मिरर हो तो क्या स्थिति बनेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और नंबर 2 हम बात करेंगे जब दर्पण की स्थिति क्षैतिज स्थिति हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल। जब दर्पण हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो या वर्टिकल मिरर के अंदर हो, वर्टिकल स्थिति के अंदर हो, उस समय आपका दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि जिस समय को आप रात और दिन के अंदर सैकड़ों बार, हजारों बार देखते हो उस घड़ी के बारे में, उस घड़ी के सामने आप हजारों बार देखते हो, क्या इस घड़ी को मैं किसी दर्पण में दिखाऊंगा तो वहां पे क्या समय दर्शाएगा और घड़ी के अंदर वास्तविक समय क्या हो रहा है। अगर उसी दर्पण को मैं क्षैतिज रख दूं, फिर मैं घड़ी को दर्शाऊं, फिर वो घड़ी किस प्रकार से दिखाई देगी, उसमें क्या समय दर्शा रहा होगा। क्षैतिज का दूसरा मतलब भी होता है जल प्रतिबिंब भी होता है, जल प्रतिबिंब भी होता है। वाटर इमेज पूछे या क्षैतिज दर्पण पूछे तो इसी स्थिति के अंदर आएंगे, यानी कि वो क्षैतिज स्थिति पूछ रहा है। जब भी एग्जामिनर तुमसे पूछे बताओ इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको सीधा यही समझना है कि दर्पण हमारे सामने लगा हुआ है, वर्टिकल स्थिति है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर स्थिति पूछ रहा है। जब एग्जामिनर प्रश्न के अंदर ये लिखे कि दर्पण क्षैतिज है या जल प्रतिबिंब पूछे, तो वह स्थिति सेकंड वाली होगी, ना कि पहले वाली। अब सामने ध्यान देना, वर्टिकल का मतलब है यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे हमने किसी वस्तु को रखा और यहाँ पे कोई चित्र बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे किसका प्रतिबिंब बन गया,
इसको बोलते हैं वर्टिकल स्थिति। क्या कहेंगे इसको? वर्टिकल स्थिति कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल की मैं बारे में बात करूं, यहाँ पे किसी दर्पण को हमने रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, और यहाँ पे किसी वस्तु को मैंने रखा, फिर इसका जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, इसको बोलते हैं वर्टिकल मिरर। ये छोटी सी बातें आपको इतनी तो समझ में आई होगी, आई होप। हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर जब आपको वर्टिकल मिरर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्टिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास में नोटबुक है, आप साथ में नोट भी कर रहे हैं, चीजों को समझ भी रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन को नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चीजें समझ में कम आएगी। इसलिए साथ साथ में लिखते जाइए, समझते जाइए। क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में 2:30 मिनट का समय हो रहा है। ये घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी? कीजिएगा सवाल को। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए उसको सीधा 1160 में से घटा दीजिएगा। क्यों सर 1160 में से क्यों घटाना है? एक घड़ी, हमारी कांटे वाली घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, वो 12 घंटे की होती है। 12 घंटे में से हम इसको घटाएंगे। 12 घंटे का मतलब सर इसमें सीधा 12 में से ही घटा देते। तो साथियों 1200 सेकेंड्स का मतलब होता है कि गणित की दुनिया में 00 का मतलब होता है कि वो 100 है। कितना है? 100 है। रीजनिंग की दुनिया के अंदर भी 00 का मतलब 100 होता है, लेकिन घड़ी की अपनी दुनिया अलग है। घड़ी के अंदर कुछ लोग मिलकर बनते हैं, वो 60 लोगों से मिलकर के बनती है, इसलिए घड़ी की एक अलग ही दुनिया है। इसलिए इनकी दुनिया 60 लोगों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको 1160 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 1160 में से घटाएंगे। अब देखिए 1160 में से हमें क्या घटाना है? 2:30 घटाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? 60 में से 30 के पीछे बच गए 30, 11 में से 2 गए, पीछे बच गए 930। तो 930 होगा। क्या होगा हमारे पास में आंसर इसका? 930। जब भी एग्जामिनर तुमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे, सिर्फ दर्पण में, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपको यहाँ पर ना क्षैतिज दिया है ना जल प्रतिबिंब दिया है। इसका मतलब आपसे वर्टिकल स्थिति ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्थिति ही पूछ रहा है। ये सवाल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप भी कीजिए मेरे साथ साथ में। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और भी देखिए। इससे पहले क्वेश्चन लिखा हूं, उससे पहले कुछ चीज को समझ लेते हैं। जब भी समय घंटे और मिनट में दे तो हमें घटाएंगे किसमें से? 1160 में से घटा देंगे। किसमें से? 1160 में से घटा देंगे। अगर आपसे पूछ ले सेकंड भी साथ में दे तो उससे हमें किससे घटाएंगे? उस समय हम लोग उसको किस में से घटाएंगे, इसके अंदर ध्यान देना। उस समय 1159 60 में से घटाएंगे। ये 60 कहां से आया? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड है। यानी कि इससे हम लोगों ने क्या लिया? 60 में से 1 मिनट हमने अगर उधार ले लिया, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितने होते हैं? 60 सेकेंड। 60 मिनट में से हम लोग 1 मिनट उधार ले रहे हैं, यानी कि 60 सेकेंड उधार ले रहे हैं। तो पीछे बच गए 59 सेकेंड।
अब हो गया 60 सेकंड, यानी कि अभी ये भी 12 ही घंटे हैं, यहाँ पर भी 12 ही घंटे हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेकंड भी दे दे तो आप 11:59 60 में से घटाइएगा, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आप भी मेरे साथ साथ में कीजिए। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोगों के जहन में बना होगा, आप लोगों के जहन में बना होगा। क्या सर इन क्वेश्चनों को मैं प्रतिबिंब बनाकर के नहीं देख सकता? देख सकते हो, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ध्यान देना आप लोग भी। क्वेश्चन लिखिए पहले, मैं आपको फिर भी समझाऊंगा। किसी घड़ी में 3:05 हो रहे हैं, 3:05 हो रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा 4:30, तीसरा क्वेश्चन 9:35, चौथा क्वेश्चन 9:40 और 20 सेकंड हो रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन 10:40 और 30 सेकंड हो रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन कीजिए तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरी बात को समझ चुके हैं। आप 5 क्वेश्चन मेरे साथ में कीजिए, मैं समझ लूंगा कि टाइप 1 का आपको कभी भी गलत होने की संभावना रही है इस सवालों में। आप कभी भी इस टाइप 1 के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। बस आपको इतना सा याद रखना है, जब भी दर्पण पद्धति में पूछे तो उसे 1160 में से घटाना है। 1160 सेकंडों में दे रखा है तो 1160 और 11:59 एंड 60 में से हमें घटाना, जब सेकंड भी पूछ ले, जब सेकंड भी पूछ ले तो इसमें से हमें घटाना है, इसमें से हमें घटाना है। सर हम चाहते हैं कि घड़ी का हम डायग्राम बनाएंगे और इस सवाल को समझेंगे। तो देखिए, आप डायग्राम से भी सर हम डायग्राम बना करके सीख भी सकते हैं, यानी कि इसमें डायग्राम बना करके भी हम इसका घड़ी का समय निकाल सकते हैं। क्या एग्जाम के अंदर आप इतना समय है आपके पास में कि आप 30 सेकंड आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर, 30 से 35 सेकंड्स मिलेंगे। तो आप समझिए कि इस प्रकार से आप किस प्रकार से बना लोगे। ये हमारे पास में घड़ी है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अभी समझो। अब इस घड़ी के अंदर 3:05 रहे, हम दर्पण प्रतिबिंब बना करके समझ रहे हैं, ठीक है। 3:05 हो रहे हैं, इसका मतलब घड़ी का छोटा वाला सुइया इस तरफ और थोड़ा सा बड़ा वाला सुइया कुछ इस तरफ होगा, इनके लगभग 5 के आसपास में। इस तरीके से बजेगा घड़ी में 3, हाँ या ना? यहाँ पर 10 हो गया, सॉरी। इस प्रकार से कुछ बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। घड़ी में 3:00 हो रहे हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब घड़ी के अंदर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जब घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो क्या स्थिति बनेगी? ये जो सामने वाला सुइया है इस दर्पण प्रतिबिंब में इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, और ये जो ऊपर वाला सुइया है कुछ स्थिति इसकी इस तरफ से बनेगी, इस तरह से बनेगी। ये स्थिति बनेगी। अब इसकी क्या स्थिति बनेगी? इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में इसका लेफ्ट राइट बदल जाएगा। समझ में आई आपको? जिसका लेफ्ट है राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट बदल जाएगा। अब इस वजह से अब भी यहाँ पे घड़ी में क्या दर्शा रहा है, इधर 9 होता है, इधर 9 है, इधर 10 और 11 है, ये 11 के ऊपर है समझिए। तो क्या बन जाएगा? 9:55 होगा। क्या होगा? 9:55 दर्शा रहा है। क्या हमारी ट्रिक के अंदर वो आ रहा है 9:55 आ रहा है या नहीं? हमारी ट्रिक में 9:55 आ रहा है या नहीं, समझ लेते हैं। ध्यान दे, हमारी ट्रिक क्या थी कि हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दो, हमें 1160 में से घटाना है 3:05 3:05 60 में से 5 गए, पीछे बचते हैं 55 और 11 में से 3 जाता है, पीछे बचते हैं 9। 9:55 हमारा आ रहा है। क्या सारे क्वेश्चन को आप डायग्राम बना करके सही कर लोगे? मैं जब 4:30 की बात कर रहा हूं तो मैं इस तरीके से चित्र बनाऊंगा। आप कैसे बनाओगे यहाँ पे चित्र? आपके गलत होने की संभावना रहती है। अब इसलिए छोटी सी ट्रिक है, 1160 में से घटाना है। किस में से घटाना है हमको? 1160 में से हमें घटाना है।
ये बात आप लोगों के जहन में बैठी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब ने ये क्वेश्चन किया मेरे साथ साथ में। आप सब लोगों ने 1160 में से इसको घटाया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो, 4:30 में से घटाना है। 1160 में से 4:30 को घटाएंगे, पीछे बच जाए सामने से 3 और 11 में से 4 चले जाता है, फिर बच जाता है 4। 7:30। समझ में आ गई आपको? नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? 1160 में से हमें किसको घटाना है? 9:35 को घटाना है। 60 में से 35 चले जाते हैं, पीछे रहते हैं तुम्हारे पास में 25। 2:25 रहेंगे। क्या बचेंगे? 2:25 होगा। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए सामने। 9, 40 और 20। 11:59 माइनस करना है 20। 11:59 में से क्या माइनस करना है हमको? क्या माइनस करना है? 9:40 और 20 सेकेंड, यही माइनस करना है। सॉरी, इधर 60 होगा, 60 है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 40 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 सेकेंड। ये कितना पीछे बच गया? 19 सेकेंड बच जाएगा। 19 सेकेंड बच जाएगा। और 11 बजे से 9 गए, पीछे बचते हैं 2:19 और 40 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब 10, 40 और 30 को घटाना। 11, 59, 60। अब बच रहे हैं 10, 40 सेकेंड एंड 30। इडे करेंगे तो क्या बचेगा? 60 में से 30 गए, पीछे बच जाते हैं 30। 59 यानी कि ये आ गया आपका 19, 19, 11 माइनस 10 तो 1 बच गया 19 मिनट और 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ये बच गया 19 मिनट और 30 सेकेंड। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? टाइप 1 के क्वेश्चन जब भी वर्टिकल मिरर पूछे, इसका मतलब मिरर हमारे सामने लगा हुआ है, उसके अंदर हम घड़ी को दिखा रहे हैं। अब घड़ी इस तरीके से समय दिखाएगी। आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि एक दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कोई घड़ी 7:30 दर्शा रही है, तो उसमें वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? क्या सवाल आपसे उल्टा भी पूछे, चाहे घड़ी में पूछे या घड़ी से बाहर के तरफ पूछे, तो हमेशा यही ट्रिक लगेगी। उसको किस में से घटाना है? 1160 में से या 1159, 60 में से हमें घटाना है। इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्षैतिज दर्पण वाले क्वेश्चन। क्षैतिज दर्पण वाले क्वेश्चन। क्षैतिज दर्पण यानी कि जब भी क्षैतिज दर्पण देगा पर्सन एग्जामिनर आपको प्रश्न में ये लिख करके देगा कि ये तो जल दर्पण है या क्षैतिज दर्पण देगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में 7:00 एक घड़ी में 7:50 समय हो रहा है। एक घड़ी में 7:50 का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण या मैं कहूं जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? सवाल बड़ा सिंपल है। एक घड़ी 7:50 का समय दर्शा रही है। अगर मैं इसे जल प्रतिबिंब के अंदर देखूं या मैं क्षैतिज दर्पण के अंदर देखूं तो समय उसमें क्या दर्शा रहेगी? इसके अंदर प्रतिबिंब क्या बनेगा?
इसके बारे में बात कर रही है घड़ी। घड़ी कैसे लगी, दर्पण किस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है। अब यहाँ पे घड़ी है तो यहाँ पे क्या समय दर्शा रही होगी। तो इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है ट्रिक, बस एक ही ट्रिक है, वो है 1790 में से घटाना है। किसमें से हमें घटाना है, उसे 1790 में से घटाना है। जब भी आपको शक्ति दर्पण दे या जल प्रतिबिंब दे दे तो आप उसे 1790 में से घटा दीजिए। क्या हुआ, 750 हमें इसमें से घटाना है, 750 घटाना है, पीछे बच जाते हैं 40, 10:40 दर्शा रही होगी। वो घड़ी वास्तविक समय तो उसका क्या है 7:50 है, लेकिन प्रतिबिंब बनाएगी 10:40 पर। क्या प्रतिबिंब बनाएगी, 10:40 का समय दर्शाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अंदर हम दो ट्रिक्स पढ़ेंगे, सवालों को समझते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे 1790 में से घटा दो, किस में से घटाना है, 1790 में से घटाना है। ये बात अपने जहन में बैठा लो, ये बात जहन में बैठा लो, माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। जब भी क्षैतिज दर्पण दे दे क्वेश्चन में या जल प्रतिबिंब दे दे तो 1790 में से ही घटाना है, 1790 में से ही घटाना है। अब हम साथ साथ में क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, 10:20 हो रहे हैं। नंबर 2, 9:30 हो रहे हैं। नंबर 3, 5:30 हो रहे हैं। नंबर 4, 2:45 हो रहे हैं। नंबर 5, 11:30 हो रहे हैं। कीजिए आप इन क्वेश्चनों को, कीजिए आप इस क्वेश्चनों को, मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। जब भी तुम्हें शक्ति दर्पण दे या जल प्रतिबिंब दे तो उनमें इसको क्या करना है, उन क्वेश्चनों का क्या करना है, उन्हें 1790 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है, 1790 में से घटा देना है, 1790 में से घटा देना है। पहला क्वेश्चन, 10:20 हो रहे हैं, घटा दो 1790 में से 10:20। अब मेरी बात सामने ध्यान से देखना, 17 में से 20 जाते हैं, पीछे कितने बच जाते हैं, 70 बच जाते हैं। ये 60 से कितना अधिक है, 10 है। भाई अपन का जो मिनट होता है वो कितना होता है, 60 मिनटों का होता है। ये 60 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 60 से जितनी अधिक चीज है वही लिखनी है, 10 मिनट। 17 में से 10 चले गए, पीछे बच जाए 7, तो 7:10 होंगे। कितने होंगे, 7:10 होंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, 7:10 होंगे। अगला क्वेश्चन, 9:30 हो रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन, 1790 में से घटाना है हमको, किसको, 9:30 को, 9:30 को। अब घटा दीजिए, 90 - 30 यानी कि 60 बचता है पीछे, 60। 17 में से 9 चले जाते हैं पीछे, रहता है 8:60। क्या बचेगा, 8:60। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2:45, 2:45, 2:45। 4 नंबर क्वेश्चन, 1790 में से घटाना है 2:45, 2:45। 90 में से 45 चले गए, पीछे क्या बचा, पीछे 45 बच गया। 17 में से 2 गए, सर यहाँ पर तो 15 घंटे 45 मिनट आया। हमारी घड़ी तो 15 घंटे की होती ही नहीं है। हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं साथियों, वो 12 घंटे वाली घड़ी है, सुई और कांटे वाली घड़ी है। उसमें सिर्फ 12 ही बजते हैं। 12 के बाद में 1 बजता है, उसके बाद में 2 बजता है। तो सर ये 15:45 का मतलब क्या हुआ, तो साथियों 12 के बाद 1 बजता है ना, तो आप वहां से 1, 2,
3 यानी कि 12 के बाद 13, 14, 15 यानी कि 1, 2, 3, तो यह क्या बच जाएगा 3:45 होंगे। क्या होंगे 3:45 होंगे। 12 के बाद काउंटिंग शुरू कर दो वापस से। 12 के बाद 13 का मतलब हुआ यहाँ पे 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, यानी कि 3:45 हो रहे हैं। कितने 3:45 हो रहे हैं। 11:30 में से माइनस कर लो। 11:30 में से माइनस करना है हमको क्या 17:90 में से। 17:90 में से क्या करना है 17:90 में से 11:30 को माइनस करेंगे। 11:30 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा 60 और 6:60 हो रहे होंगे। 6:60 हो रहे होंगे। 6:60 हो रहे होंगे। चलो आगे बात कर रहे हैं नंबर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन के। दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ चुके हैं और वर्टिकल इमेज वाले क्वेश्चन हम समझ चुके हैं एंड हॉरिजॉन्टल स्थिति वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न। 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 इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले घड़ी के चित्र बनाते हैं और घड़ी को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। इस घड़ी को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस घड़ी को बेहतर तरीके से समझते हैं साथियों। इस घड़ी को कुछ इस प्रकार से चित्र बनाते हैं हम लोग। इसके अंदर ये बड़ी वाली सुई होती है जो मिनट की होती है, सब जानते हैं। मेरे सारे साथी बुद्धिजीवी हैं। मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं वो सारे का सारे क्या है बुद्धिजीवी है। ये जो बड़ी वाली सुइया है इसको बोलते हैं मिनट की सुइया। जो छोटी वाली सुइया है उसको बोलते हैं घड़ी घंटे की सुइया। ये घड़ी लगातार चलती रहती है। क्या करती है लगातार चलती रहती है और एक चक्कर पूरा करती है। जब मिनट की सुइया एक चक्कर पूरा लगाती है तो क्या स्थिति बनती है। जब मिनट की सुइया एक पूरा चक्कर लगाती है तो यहां से यहां पर आई 5 मिनट 10, 15, 20, 30, 45 और 60 यानी कि मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। लिखिएगा मिनट की सुई। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है 60 मिनट का समय लेती है। और जब भी कोई चीज एक चक्कर पूरा कर लेता है यानी एक वर्त का चित्र कर लेता है, एक सर्किल पूरा कर लेता है, इसका मतलब वह चीज कितने डिग्री घूम गई 360 डिग्री घूम गई। यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में वो कितनी घूमती है 360 डिग्री। कितनी घूमी मिनट की सुई एक मिनट में पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण से आगे बढ़ेगी। तो 360 में आप किसका भाग लगा दोगे 60 का। तो आप बताओगे सर मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है इसका मतलब वो 6 डिग्री आगे बढ़ती है। कितना 6 डिग्री आगे बढ़ती है। 1 मिनट में कितना बढ़ जाएगी आगे 6 डिग्री से। 1 मिनट में कितना बढ़ जाएगी आगे 6 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये मिनट की सुई के बारे में इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करें घंटे वाली सुई की। ये जो छोटी वाली सुइयां है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये अगर एक चक्कर पूरा करेगी, ये अगर एक चक्कर पूरा करती है तो कितना समय लेगी। अब बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई के बारे में। आई होप आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, यह चीज को बहुत तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं साथ में मिटा भी रहा हूं ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। जब घंटे की सुइयां यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक आएगी, इसका मतलब 1 घंटा हुआ। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 यानी कि घंटे की सुई एक चक्कर
एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेगी? 12 घंटे का समय लेगी। कितने घंटे का समय लेगी? 12 घंटे का समय लेगी। यानी कि 12 घंटे में, 12 हावर्स में वो क्या करेगी? 360 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। कितने घंटों में? 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। तो एक घंटे में 360 बटे में 12 कर लो, 12 कर लो। तो एक घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई वस्तु 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में कितना बना लेगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। बिल्कुल सर, इतनी तो बात हमें समझ में आती है। इस घड़ी को हम हर रोज हजारों बार देखते हैं, सैकड़ों बार देखते हैं, घंटे और मिनट में तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बताइए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? तो सर ऑब्वियसली बात है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो कितने डिग्री कोण बनाती है? घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 30 डिग्री का। तो मैं तुम्हें पूछूं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना बनाएगी? एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सर 360 में इसको इधर भेज दो, तो 30 बटे 60 यानी कि आधा डिग्री। मिनट की सुई या घंटे वाली सुई एक मिनट में, ये जो छोटी वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण से आगे बढ़ती है। कितना डिग्री कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री से आगे बढ़ती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 चीजें समझ में आ गई। बाकी चीजें आप सबको पता है। एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। एक घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री से, और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। कितना? आधा डिग्री आगे बढ़ती है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं तुमसे कहता हूं, जब मिनट की सुई, ये जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई जब 1 मिनट के लिए आगे बढ़ी होगी, माना कि यहाँ पे 1 मिनट है इसका, 1 मिनट से आगे बढ़ी, ये 1 मिनट से आगे बढ़ी। कितना? 1 मिनट। तो ये घंटे वाली सुई भी तो कुछ बढ़ेगी। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है? आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री बढ़ती है। इतना तो हमने भी पढ़ा है। तो घंटे और मिनट के मध्य 1 मिनट में लिखो, 1 मिनट में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुइया के मध्य 5.5 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है? 5.5 डिग्री का। सर, जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री से आगे बढ़ती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है, 6 माइनस में आधा डिग्री कर देता हूं तो मेरे पास में रहता है 5.5 डिग्री। यानी घंटे और मिनट के मध्य कितने डिग्री का अंतर रहता है? 1 मिनट में 5.5 डिग्री। 2 मिनट में तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसके मध्य, ये छोटी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कर रहे हैं इस सवालों की तरफ। अब हमारा रुख होगा इनकी क्वेश्चनों की तरफ। इनके अंदर किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। एक घड़ी में 2:30 का समय दर्शा रही है, तो घंटे और मिनट के मध्य की कोण ज्ञात कीजिए। घंटे और मिनट के मध्य का कोण कितने डिग्री का होगा वो ज्ञात करना है हमको। क्या होगा, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे करोगे आप लोग बताओ। तो एक फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 30 गुणा घंटा, 30 गुणा घंटे लिख दो, घंटे माइनस 11/2 मिनट, 11/2 मिनट्स। क्या है? 11/2 मिनट, 11/2 मिनट। और सवाल में जैसे जैसी बातें लिखी है, यहाँ पे घंटे का लिखना है, इधर मिनट का लिखना है। 30 × 2 माइनस 11/2 × 30, 2 से काट दो इसको 15 बार, 15 से इसको मल्टीपल कर दो 165 माइनस 3 × 2 60 माइनस 165। हमेशा ध्यान रखना, घड़ी कभी समय माइनस में नहीं दर्शाती है, पॉजिटिव ही होता है। तो 165 में से 60 जाएंगे तो इसका मतलब 105 डिग्री बचेगा, 105 पीछे रहेगा। तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। आप कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन। मैं आपको देता हूं इस प्रकार के प्रश्न। साथ में प्रैक्टिस करो आप भी। क्वेश्चन लिखो पहला, 9:30 मिनट, 10:40 मिनट, 10:40 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो 7:30 मिनट, 7:30 मिनट, 7:30 मिनट। कीजिए इन क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है ना हमारे पास में? 30 थीटा बराबर, कोण ज्ञात करने वाला, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, 30h माइनस 11/2 मिनट। कीजिए सवाल को। पहला क्वेश्चन, आई होप आप लोग कर रहे हैं साथ साथ में, मेरे साथ साथ में मिलाते रहिए। 30 × 9 माइनस 11/2 × 30 कर दो माइनस 9 3 27 यानी कि 270 माइनस, इसे इसको मल्टीपल काटो, ये बच गए 15 × 11 होता है 165 माइनस कर दो इसमें से 165, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 5 6 बचते हैं 5, 6 में से 6 0, 2 में से 1, कितना बचता है? 105 डिग्री।
क्या बात समझ में आई कि नहीं? 105 डिग्री, 105 डिग्री बनेगा, 105 डिग्री का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा। 10:40 हो गए। कितने हो रहे हैं? 10:40। 30h इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 40, 11 टू 40। काटो इसको 2 से 20 बार, 11 दूना 22, 220 माइनस 300, 300 माइनस 200, 300 माइनस 220, 300 माइनस 220 कर दो माइनस, पीछे रहता है 80 डिग्री, 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। जब 10:40 हो रहा होगा तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 40 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 40 डिग्री का कोण होगा, 40 डिग्री का कोण होगा, 40 डिग्री का कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन तो खुद ही मिला लो आप। अब तीसरा क्वेश्चन खुद ही मिला लो। तीसरा क्वेश्चन 30 गुणा 7, 30 गुणा 7 माइनस 11/2 इंटू 30। 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 15 बार, 9 3 27, 270 सांत्री की सॉरी 210 माइनस 165, 165, 165 घटा लो अब इसमें से, घटा लो इसमें से, घटा लो। वैसे नहीं घट रहा तो ऐसे घटा लो, 165 माइनस कर उसमें 45 डिग्री बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना बनेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री। साथ ही इसके अंदर कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री। कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं, समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? समय ज्ञात करने वाले प्रश्न, समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। समय ज्ञात करने वाले प्रश्न, समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन से सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में, एक घड़ी में, एक घड़ी में 2:30 मिनट, 30 मिनट का समय दर्शा रही है। एक घड़ी 2:30 मिनट का समय दर्शा रही है, 30 मिनट का समय दर्शा रही है। तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुई, मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो सुनिए। एक घड़ी में 2:30 मिनट का समय हो रहा है, 2:30 मिनट का समय हो रहा है। तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य, घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ध्यान देना, इसके अंदर समय ज्ञात के अंदर, समय ज्ञात करने वाले प्रश्नों में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा विपरीत स्थिति,
विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति का मतलब थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री। विपरीत स्थिति कब बनती है, जब भी हमारे पास में कोई घड़ी है, ये घड़ी है, जब इसने क्या कहा 7:30, विपरीत होगी एक दूसरे के। मानो कोई स्थिति इस तरीके से होगी, ये घंटे वाली सुई इधर है तो मिनट वाली सुई किधर है, किधर है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना, 180 डिग्री के कोण के साथ में। क्वेश्चन 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कब संपाति होगी, कब संपाति होगी, कब संपाति होगी, यानी कि अगर ये मिनट की सुइया है, ये मिनट की सुई है तो घंटे की सुई भी इसके ऊपर होगी। ये एक दूसरे को अपने आगे पीछे कर लेगी, ढक लेगी, यानी कि एक ही दिशा के अंदर होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई होगी। कब संपाति होगी, कब संपाति होगी, कब संपाति होगी। विपरीत स्थिति कब संपाति होगी, यानी कि इस समय आपको थीटा लेना है 0 डिग्री, इस समय आपको थीटा लेना है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, कब एक दूसरे समकोण की स्थिति, समकोण की स्थिति, यानी कि आपको थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है 90 डिग्री। क्या लेना है, 90 डिग्री। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कब विपरीत होगी, कब संपाति होगी, कब समकोण या लंबवत होगी। कब समकोण पूछे या आपसे पूछे लंबवत, लंबवत होगी। लंबवत स्थिति कब होगी, लंबवत स्थिति कब होगी, लंबवत स्थिति कब होगी। तो कीजिए इन सवालों को, कीजिए इन सवालों को, समझते हैं इस सवालों को कैसे होगा। अब आपको जो बताना है कौन ठीक है, बात पूछ 10 मिनट। ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, समय ज्ञात करने वालों, जो विपरीत स्थिति हो, जो संपाती स्थिति हो, थीटा 0 डिग्री हो, या लंबवत या समकोण वाली स्थिति हो, तो तब इन सवालों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। टाइम डिटरमाइन करने वाले प्रश्न, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, हमारे पास में एक क्या आता है, फॉर्मूला आता है। टाइम डिटरमाइन करने वाले क्वेश्चनों का ये फॉर्मूला है हमारे पास में, 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11, 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, 2/11, एक ही फॉर्मूला और सारे प्रश्न हो जाएंगे। समय ज्ञात करने वाले डिटरमाइन टाइम, टाइम डिटरमिनेशन वाले क्वेश्चन एक फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको समझना है। समझिए, लिखिए। 2:30 का समय दर्शा रही है, तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुई के एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब थीटा हमें क्या लेना है, थीटा 180 डिग्री लेना है। क्या लेना है, 180 डिग्री लेना है, 180 डिग्री। 30 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा 180 कोष्टक में 2/11, 2/11। एक बार प्लस वाली स्थिति लेनी है और एक बार माइनस वाली स्थिति लेनी है, एक बार माइनस वाली स्थिति लेनी है और एक बार प्लस वाली स्थिति लेनी है। अब सामने आ जाओ, अब ध्यान देना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस वाली स्थिति 30 इंटू 2 प्लस 180 इंटू 2/11, 2/11
4 3 दूनी 6, 60 प्लस 180 2/11 240 गुणा 2/11 2/11 3 दूना 48 बटे 11 11 चौक 44 पीछे बचे 4 11 तिया 33 पीछे बचे 7 बटे 11 43 आई 7 बटे 11 का मतलब होता है कि 2:43 आई 7 बटे 11 मिनट। कब 2:43 आई 7 बटे 11 मिनट पर क्या करेगी, एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इनकी स्थिति कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। दोनों सुइयां कब होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, इनकी ऑपोजिट होगी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसको लेता हूँ माइनस वाली स्थिति। अब लेता हूँ इसके अंदर माइनस वाली स्थिति। माइनस लेने से क्या होगा, माइनस लेने से क्या होगा, यहाँ माइनस ले लिया। अब याद करो 60 माइनस 180 गुणा 2/11 माइनस 120 2/11। इसके अंदर समय कभी माइनस में नहीं होता है, समय कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये स्थिति तो नहीं बनेगी, ये स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। तो क्या बनेगी, 43 आई 7 बटे 11 मिनट, 43 आई 7 बटे 11 मिनट, 43 आई 7 बटे 11 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी में 3:40 का समय दर्शा रही है। तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के कब लंबवत होगी, कब लंबवत होगी, कब लंबवत होगी या कब समकोण होगी। समकोण कहूं या लंबवत कहूं, समकोण कहूं या लंबवत कहूं, दोनों ही स्थितियां सेम है, दोनों ही स्थितियां सेम है। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास में टाइम डिटरमाइन करने का, डिटरमिनेशन करने का 30h माइनस प्लस माइनस थीटा 2/11 ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब करो क्वेश्चन को 30 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा समकोण इनकी 90 डिग्री 2/11 2/11। पहले मैं प्लस वाली स्थिति ले रहा हूं, प्लस वाली स्थिति 30 इंटू 3 प्लस 90 गुणा 2/11 90 प्लस 90 180 गुणा 2/11 18 दूना 36 360/11 11 या 33 पीछे बच जाते हैं तुम्हारे 3 11 दूना 22 पीछे बचते हैं 8/11। तो ये समय आपके पास में आ जाता है 3:32 आई 8:11 मिनट। ये समय क्या आएगा जब एक दूसरे के लंबवत होगी, 3:32 मिनट 8 से 11 मिनट का समय पर एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी दोनों सुइयां। और माइनस वाली स्थिति रहते हैं अब हम लोग 30 गुणा 3 माइनस 90 2/11 3 3 9 90 में से 90 क्रॉस हो जाएंगे तो सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, इनकी जीरो स्थिति होगी। इस समय एक ही स्थिति बनेगी, इस समय एक ही स्थिति बनेगी, वो बनेगी 3:32 आई 8/11 मिनट 3 आई 8/11 मिनट। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? 0 का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि वो स्थिति कब होगी, 12 बजे।
कब होगी? 12 बजे। कब होगी? 12 बजे। कब होगी ये स्थिति? 12 बजे हो जाएगी। 12 बजे हो जाएगी। सामने ध्यान दीजिए, 00 का मतलब 12 बजे ऐसी स्थिति होगी। 12 बजे ऐसी स्थिति होगी। ये तो हमारे पास में 3 बज रहे हैं, इधर ये मिनट की सुई है, ये घंटे वाली सुई है 3 बज के। अब ये 12 ये लंबवत हो जाएगी कब? 12 बजे। 00 का मतलब कब होती है? 0 का मतलब होगा 12 बजे। यहाँ पे 0 का मतलब ही क्या होता है? 12। 00 बोलू चाहे 0 बोलू, क्या मतलब होता है? 12 बजे। एक स्थिति होगी 12 बजे, एक स्थिति होगी 32 आई 8/11 मिनट पर। 3 बज करके 32 आई 8/11 मिनट पर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुई, घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के कब संपाती होगी? कब संपाती होगी? कब संपाती होगी? एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो बताओ घंटे तथा मिनट की सुइयां कब संपाती होगी? कब एक दूसरे पर आकर के सीध में आ जाएगी, एक ही दिशा के अंदर आ जाएगी, इधर भी कब एक दूसरे के क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी। तो हमारे पास में फॉर्मूला था 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 टाइम बराबर 30h प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा 2/11। लिख लो 30 गुणा 2 प्लस माइनस थीटा संपाती होती है 2/11 2/11 3 दूनी 0 की स्थिति तो 0 हो जाएगी, और इसको इधर से मल्टीपल करो 30 गुणा 2 यानी कि हो जाएंगे 60 गुणा 2/11 120/11 11 कम 11 पीछे बच जाते हैं 10 आई 11 10 मिनट 10 आई 10/11 मिनट 10 आई 10/11 यानी कि 2:10 2:10 मिनट पर क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी घड़ी। घड़ी क्या हो जाती है? संपाती। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आए? आपको घड़ी के बारे में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े, दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना और समय ज्ञात करना। समय की भी तीनों स्थितियां हम लोगों ने देखी है। समय की भी तीनों स्थितियां हम लोगों ने देखी है। अब आ जाओ सामने, अब ध्यान दो।
चलो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में था जब घड़ी खराब होने की स्थिति में। तो लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए एक घड़ी 24 घंटे में 5 मिनट से आगे बढ़ जाती है या तेज हो जाती है तथा इसे रविवार को सेट की जाती है। तो बताओ अब यह घड़ी कब सही समय दर्शाएगी? अब यह घड़ी कब सही समय दर्शाएगी? ये घड़ी 24 घंटे के अंदर क्या होती है? 5 मिनट से आगे बढ़ जाती है, यानी कि 5 मिनट से तेज हो जाती है तथा इसे रविवार को सही सेट की जाती है। तो बताओ अब वह घड़ी कब सही समय दर्शाएगी? वापस ये घड़ी कब सही समय दर्शाएगी? इसका मतलब क्या होता है? 5 मिनट से आगे बढ़ने का मतलब है 24 घंटे में 5 बढ़ेगी, फिर 10 बढ़ेगी, फिर 15 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या करेगी? 60 मिनट आगे बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। कितना बढ़ेगी? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 आवर। इस प्रकार से 1 घंटा बढ़ेगी, फिर 2 घंटा बढ़ेगी। इस प्रकार से कितना बढ़ेगी? वो टोटली 12 घंटे पर पहुंचेगी। कितने? 12 घंटे पर पहुंचेगी। 12 घंटे का मतलब होता है उसने एक चक्कर पूरा कर लिया है। अब वो क्या करेगी? सही समय दर्शाएगी। कितने घंटे बाद में? 12 घंटे बाद में। ये तरीके से समझो कि 12 घंटे के बाद में वो कितना? एक राउंड पूरा करेगी। अगर वो एक राउंड पूरा करेगी तो वो अपना खुद का एक सही समय पूरा कर लेगी। 12 घंटे को अगर मैं 60 से मिनट करूं तो ये आता है 720 मिनट। कितने आते हैं? 720 मिनट टोटल। अगर मिनटों की बात करें तो 720 मिनट आते हैं। जब भी घड़ी के अंदर 5 मिनट से आगे बढ़ जाती है या पीछे रह जाती है, इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछे तो 720 के अंदर उस संख्या का भाग दे देना। यहाँ पे 5 का भाग दे दीजिए। 12 × 60 720 मिनट। 720 मिनट के अंदर हम ले रहे हैं 5 का भाग। किसका भाग दे रहे हैं? 5 का भाग। 5 कम 5 पीछे बच जाते हैं 2, 22, 4 पंजा 20 पीछे बच जाते हैं और 2, 4 चौक 44, यानी कि 144 मिनटों के अंदर क्या होगी? घड़ी सही समय दर्शाएगी। कितने? 144 मिनट के बाद में घड़ी क्या करेगी? सही समय दर्शाएगी। बात समझ आ गई? कब दर्शाएगी? 144 मिनट के बाद में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।